हमारे देश में भारत माता, सनातन, श्री राम और धर्म को ढाल बनाकर अक्सर लोग मनमानी करते नजर आते हैं। और जब पुलिस प्रशासन इन्हें रोकने का प्रयास करती है तो उनके खिलाफ ही नारे लगा दिए जाते हैं, उनके खिलाफ ही जनता आक्रोशित हो जाती है, चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना हो। कुछ ऐसा ही देखने को मिला मध्य प्रदेश के जिले ग्वालियर में, जहां पर सिटी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सीएसपी हिना खान जब अपना कर्तव्य करने पहुंची तो उनके खिलाफ ही सनातन विरोधी होने का आरोप मढ़ दिया, जिसका जवाब सीएसपी हिना खान ने कुछ इस प्रकार दिया कि सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ हो रही है और हर कोई यही कह रहा है कि जिस प्रकार से शांत रहकर अपने गुस्से को काबू में कर सीएसपी ने ये इस स्थिति को हैंडल किया, वो वाकई काबिल तारीफ है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ये वो नारा है जो कि हिना खान की ओर से लगाया गया और जिसने हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन अगर आप हिना खान की तरह समझदारी रखते हैं तो किसी भी प्रकार की परिस्थिति से आप लड़ सकते हैं। लेकिन क्या है पूरा मामला, आज बात करेंगे इसी पर विस्तार से। दरअसल ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा यानी कि मूर्ति लगाने को लेकर विवाद शुरू हो गया। वकील का एक गुट और दूसरे वकीलों का दूसरा गुट, यानी कि ऐसे दो पक्ष बन गए ग्वालियर हाईकोर्ट में। एक गुट ये कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा हाईकोर्ट में लगाई जाए, दूसरा गुट ये कहता है कि हम नहीं लगाने देंगे, जिसके बाद में विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पूरे ग्वालियर शहर में अशांति देखने को मिलती है। पुलिस प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती कि किस प्रकार से इस पूरे मामले को शांत करवाया जाए, जिसके बाद में कलेक्टर एक आदेश जारी करते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर यह गुट सामने तो लड़ता ही है, उसके बाद में सोशल मीडिया पर एक दूसरे को कहता है कि हम तुम्हें देख लेंगे। और जैसे ही पुलिस के पास इसकी शिकायत पहुंचती है, जानकारी पहुंचती है, उसके बाद में कलेक्टर पूरे जिले में एक आदेश जारी कर देते हैं। वो आदेश ये होता है कि किसी भी प्रकार का सार्वजनिक कार्यक्रम हो, आयोजन हो या इकट्ठी भीड़ ना हो, इस प्रकार की कोशिश की जाए। कलेक्टर का ये आदेश था कि 3-4 दिन के लिए किसी भी प्रकार का सार्वजनिक कार्यक्रम ना किया जाए, क्योंकि कहीं भी ग्वालियर जिले में अशांति है, किसी भी प्रकार की कोई भी हिंसक घटना हो सकती है। अब ऐसे में कलेक्टर की ओर से आदेश था ताकि ग्वालियर की जनता को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। अब ऐसे में यहां पर हाईकोर्ट के वकील अनिल मिश्रा अपने समर्थकों के साथ में पहुंचते हैं। अनिल मिश्रा ने दरअसल हाईकोर्ट में जिस प्रकार से विवाद हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर, उन्होंने कहा था कि हम प्रतिमा नहीं लगाने देंगे। और ऐसे में पुलिस प्रशासन और साथ ही साथ तमाम जो पुलिसकर्मी थे, सीएसपी हिना खान जो थी, वो उनके घर के बाहर तैनात थी ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित ना हो। अब ऐसे में जो वकील हैं, हाईकोर्ट के वकील अनिल मिश्रा, उनके समर्थक इकट्ठा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अब हम सुंदरकांड करेंगे। सुंदरकांड करने के लिए वो अनिल मिश्रा के घर के पास ही एक सिद्धेश्वर मंदिर है, जहां पर तमाम उनके समर्थक पहुंच जाते हैं और सुंदरकांड करने को लेकर वहां पर तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हालांकि मंदिर के बाहर ताला भी लगा रहता है, जिसका तमाम जो अनिल मिश्रा के समर्थक हैं वो इसका विरोध करते हैं। उसके बाद घर के बाहर ही, सड़क पर ही टेंट लगाने की कोशिश की जाती है ताकि वहां पर सुंदरकांड हो सके। जब टेंट वाला वहां पर पहुंचता है, उसके बाद में सीएसपी हिना खान इस बात को लेकर नाराजगी जताती है। वो अनिल मिश्रा और उनके समर्थकों से कहती है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है कि सुंदरकांड आप बाद में कर ले या अपने घर में शांति से कर ले, क्योंकि सड़क पर ये आदेश साफ तौर पर कलेक्टर की ओर से दिए गए हैं कि यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, इसलिए किसी भी प्रकार की भीड़ इकट्ठा ना हो। वहां पर सिर्फ सीएसपी हिना खान उन्हें समझाने का प्रयास कर रही थी। इसी दौरान तमाम जो अनिल मिश्रा है और उनके जो समर्थक हैं, वो हिना खान के सनातन विरोधी होने का आरोप लगा देते हैं और जिसके बाद में जय श्री राम के जोरदार नारे लगाए जाते हैं समर्थकों की ओर से। जिसके बाद में हिना खान उन्हें कुछ यूं जवाब देती है,
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 3 से 4 बार हिना खान बोलती है जोरदार तरीके से, जिसके बाद में तमाम जो अनिल मिश्रा उनके समर्थक हैं, वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ? और वो सभी शांत हो जाते हैं 2 मिनट के लिए और सोचने लगते हैं। तब हिना खान कहती है कि देखिए, मैं आपको सिर्फ समझाने का प्रयास कर रही हूँ और ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। अब इसके बाद में जब हिना खान से प्रतिक्रिया ली गई, उनसे पूछा गया इस पूरे मामले को लेकर, तो उनका एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए, मैं सिर्फ अपना काम कर रही थी। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर हर धर्म को माना जाता है और हर किसी को अपनी बात कहने की पूरी आजादी है। मुझे गुस्सा तो नहीं आया, लेकिन मुझे थोड़ा-सा दुःख हुआ। वो दुःख इसलिए शायद कि जब वो अपना काम कर रही थी, जनता की सेवा कर रही थी, तब उन्हें विरोधी बताया गया। शायद इसी वजह से हिना खान को थोड़ा दुःख हुआ। आगे वो कहती है कि मुझे जो काम दिया गया था जनता की सेवा का, वो मैं कर रही थी। कलेक्टर की ओर से जो आदेश दिए गए थे, उसके तहत मैं अनिल मिश्रा और उनके समर्थकों को समझाने का प्रयास कर रही थी कि अभी किसी भी प्रकार की भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती है। किसी भी प्रकार का सार्वजनिक आयोजन फिलहाल आप नहीं कर सकते हैं। और यही समझाने का प्रयास कर रही थी। मेरा काम है अपनी ड्यूटी करना, अपना कर्तव्य करना, जो कि मैं कर रही थी। और अगर भगवान का नाम लेने से सब कुछ अच्छा हो जाता है, तो मुझे इसमें कोई भी हर्ज नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। इसके बाद में हिना खान की चारों ओर तारीफ की जा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियोज जो उनके हैं, उस पर खूब कमेंट आ रहे हैं कि हिना खान ने बहुत ही अच्छी बात कही है। अक्सर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर इस प्रकार से कहीं ना कहीं लोगों तक वो बात पहुंचती है जो प्रशासन पहुंचाना चाहता है। हालांकि यहाँ पर एक और मामला सामने आया, जिसके बाद में जो अनिल मिश्रा के घर के पास में सिद्धेश्वर मंदिर था, वहां के मंदिर प्रबंधन का कहना है कि जिस प्रकार से प्रशासन की ओर से जो आदेश जारी किया गया था, उसके तहत हमने उस आदेशों का पालन किया है। दरअसल सिद्धेश्वर मंदिर में हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता है और वो चल भी रहा था, लेकिन हम सभी शांति से मंदिर के अंदर बैठकर सुंदरकांड कर रहे थे और मंदिर के बाहर ताला लगा था। हमने प्रशासन के दिए हुए आदेश का पालन किया है, ये कहना है मंदिर प्रबंधन का। इसके बाद में अब पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि ग्वालियर जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखी जा सके। लेकिन यहाँ पर जरा आप ये सोचिए कि क्यों प्रशासन को ही इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ता है। जब प्रशासन बखूबी, प्रशासन का कोई कर्मी अधिकारी जब अपना काम, अपना कर्तव्य ठीक प्रकार से करता है, तो उस पर सवाल क्यों खड़े किए जाते हैं? फिर बाद में यही लोग कहते हैं कि प्रशासन ने ठीक प्रकार से अपना काम, अपना कर्तव्य नहीं किया। इसका जीता जागता उदाहरण है ट्रैफिक रूल्स। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि भारत में कितने ऐसे लोग हैं जो कि ट्रैफिक रूल को फॉलो करते हैं। हेलमेट लगाने की बारी आती है या फिर सीट बेल्ट लगाने की बारी आती है, तो पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को ये कहा जाता है कि तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं। रौब दिखाया जाता है। जबकि पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस खुद की सुरक्षा को लेकर, अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर ये उन्हें एहसास दिलाती है कि हम जो कह रहे हैं वो आपकी सुरक्षा के लिए है, आपके परिवार के लिए है। लेकिन तब भी ये कहा जाता है कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, नहीं लगाऊंगा। काटना है तो चालान काट दो, लेकिन सोचना कि इसका अंजाम क्या होगा। ये जीता जागता एग्जाम्पल है और ये हम सभी को पता है। तो यहाँ पर जरूरत है कि अगर प्रशासन की ओर से कोई आदेश जारी किया गया है तो उसका पालन किया जाए, ना कि प्रशासन के खिलाफ ही नारे लगाए जाए। और ये घटना ये बताती है कि अगर प्रशासन आदेश दे रहा है तो वो हमारी सुरक्षा के लिए ही है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम उसका पालन करें। अब बात कर लेते हैं हिना खान की। आखिर हिना खान कौन है? दरअसल सीएसपी हिना खान गुना जिले से हैं। गुना जिले में उनका जन्म हुआ, जहां पर उनके अगर पिता की बात करें तो वो शिक्षक थे, अब रिटायर हो चुके हैं। उनकी माता हाउसवाइफ है और वो एक पुलिस के तौर पर जनता की सेवा कर रही है। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।